अप्रोक्सीमेटली 1, वो सब। तो जिनके लिए थीटा छोटा वो कहलाती है पेरेक्सियल रेज। क्या कहलाती हैं? पेरेक्सियल रेज। ओके, नामकरण याद करें। और जिनके लिए थीटा होता है बड़ा वो कहलाती हैं मार्जिनल रेज। याद रखना है, ठीक। अगर थीटा स्मॉल हो, ठीक, अगर थीटा स्मॉल हो तो देखो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, cos theta is approximately 1, sec theta is approximately 1। क्या ये बातें हम पहले भी कई बार कर चुके हैं? हाँ सर। और ये हमें पता है बेसिक बात कि अगर थीटा छोटा हो तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है, cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, sec थीटा भी अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर? बात समझ आई सर? ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, मजा आया सर। ठीक भाई, बहुत शानदार। अच्छा भाई, ये बात वो बात। आप सुनो, अगर ऐसा है तो सोचो सेक थीटा, तो एक्स की वैल्यू इस स्पेशल केस के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो ऊपर लिखा हुआ है आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स बराबर आर माइनस आर बाई टू इंटू 1, सो दैट इज आर बाई टू। ओ हो, अरे हाँ सर, अगर थीटा छोटा हो, अरे हाँ सर, तो एक्स की वैल्यू आर बाई टू आई। मतलब सोचो, अगर थीटा 2 डिग्री हो तब भी एक्स की वैल्यू आर बाई टू। हाँ सर, अगर थीटा के लिए 5 डिग्री तब भी आर बाई टू। अरे हाँ, 10 डिग्री से नीचे जितने भी एंगल है ना अप्रोक्सीमेटली सबकी वैल्यू आर बाई टू। मतलब सोचो कि अगर रेज ऐसे 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 समझो, ऐसे बहुत सारी रेज गिर रही हैं, बहुत सारी येलो, यह सब पेरेक्सियल हैं। अरे हाँ, तो सोचो क्या इन सबका एंगल 10 डिग्री से छोटा है? अरे हाँ सर, तो क्या ये सारी रे एक ही जगह पर मिलेंगी? बोलो कहां? अरे बोलो कहां? सर आर बाई टू पर। सारी, ये सब पेरेक्सियल है भाई। 10 डिग्री छोटे में ही बहुत सारे एंगल हो सकते हैं ना, खूब सारे हो गए, बहुत सारे, सारी रे गिरनी है पर सब एक जगह मिलेंगी, और वो दूरी कौन सी होगी? वो दूरी होगी आर बाई टू। ये मतलब जितनी भी रेज हैं जो पेरेक्सियल हैं, they will meet at the same point and this दूरी is r by 2 and this is known as focus। ये फोकस नहीं है, वो तो जनरल फॉर्मूला है आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा, जो बड़े और छोटे एंगल सबके लिए काम करता है। अरे हाँ, तो सुनना, फोकस की डेफिनेशन क्या है कि इफ द रेज आर पेरेक्सियल, सुनना, इफ द रेज आर पेरेक्सियल मतलब एंगल छोटा हो, किसी भी मिरर का अगर आपको फोकस पता करना है तो उसका क्या मतलब है कि उस पर अगर पेरेक्सियल रेज गिराओ मतलब थीटा छोटा लो, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लो, तो ये सारी रे एक ही जगह मिलेंगी, वो जगह कहलाएगी फोकस ऑफ द मिरर, और मैथमेटिकली वो वैल्यू आर बाई टू के बराबर है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस। आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ फोकस, क्योंकि फोकस इज डिफाइंड फॉर मिरर। तो किसी भी मिरर के फोकस का क्या मतलब है, ध्यान समझना। बच्चा अंतर नहीं समझ पाता है, वो समझता है आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा भी फोकस का फॉर्मूला है। नहीं, फोकस का फॉर्मूला आर बाई टू ही है, क्योंकि फोकस की डेफिनेशन ही ऐसे है कि इफ द रेज आर पेरेक्सियल and parallel to principal axis, then they will meet at a single point and that point is known as focus, and numerically its value is r by 2। ओ हो, बात तो सर आपकी समझ आई। क्या बोला, अब लिखता हूं, ध्यान समझना। अब आ रही है फोकस की डेफिनेशन, क्या आ रही, ध्यान समझना। यहां लिखता हूं, मैं लिखता हूं, देखो अलग कलर से लिख देता हूं, लिखो। If the rays are perexial and parallel to
प्रिंसिपल एक्सिस, कंफ्यूज मत होना, इफ द रेज आर पेरेक्सियल मतलब थीटा छोटा एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन दे विल मीट एट सिंगल पॉइंट that is focus. Its numerical value is r/2. So, did you get the definition of focus? Focus is r/2 जो आपने 10th में पढ़ा था, बिल्कुल सही है वो, पर उसमें याद रखना कि वो r/2 पर तभी मिलती है जब रेस कैसी होती है, पेरेक्सियल, क्योंकि फोकस की डेफिनेशन ही है कि अगर किसी भी मिरर का फोकस निकालना हो तो उसमें पेरेक्सियल रे गिरा हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गिरा हो, और जहां वो मिले उसे कहते हैं फोकस। ओ हो ओके, एट सिंगल पॉइंट दैट इज फोकस, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज r/2। क्या ये कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आई है? If the rays falls parallel to principal axis and paraxial angle of incidence is small, then the point where they meet or appears to meet, ये मैंने appears to meet क्यों लिखा, समझे? ये जो आपने कहानी सुन रहे हो, ये कहानी है कॉनकेव मिरर के लिए। अगर कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। अब भी अगर रे अपन पैरेक्सियल ले लें तो देखो ये आई, ये सब पैरेक्सियल है, ठीक, ये सब पैरेक्सियल है, ठीक, और क्या प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है? हाँ सर। तो ये ऐसे जाएंगी, एक इधर से मिलती हुई लगेंगी इस जगह से, टक 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 टुइंग, टक 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 टुइंग, टक 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 टुइंग, टक 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 टुइंग। ओहो, तो ये है अपीयर्स टू मीट, इसमें भी यही फोकस कहलाएगा। अच्छा, और ये दूरी भी r/2 ही होगी, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। बस कॉन्वेक्स में अपीयर्स टू मीट होगा, कॉनकेव में मीट होगा। क्या फोकस की डेफिनेशन जो r/2 दिखाती है और जो r-r/2 सेक थीटा है, ये दोनों बातों में अंतर है। हाँ, r-r/2 सेक थीटा का स्पेशल केस जब थीटा स्मॉल हो तो डेफिनेशन फोकस की बन जाती है। क्या ये फोकस की कहानी समझ आई है? क्या r-r/2 सेक थीटा और r/2 में अंतर समझ में आया है? r-r/2 सेक थीटा के आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। कुछ नहीं बोला हो सवालों में तो आपको सब r/2 से ही सवाल करना होता है, कुछ नहीं बोला हो तो रेस को पैरेक्सियल ही मानना होता है। बोलो क्लियर है? सर हमें कैसे पता पड़ेगा थीटा कब छोटा है? मैं आपको बता देता हूं कि अगर ऐसा कभी बोलते कि थीटा इज स्मॉल तो जाहिर सी बात है थीटा छोटा है। कब हमें जब बोलते रेज आर पैरेक्सियल तब भी थीटा छोटा स्मॉल करना है ना? एक चीज और बताऊं, पहले से उतारो। अरे उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? अरे सोच लो, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे बोलो भाई। अरे उतार लिया क्या? अरे बोलो भाई। हाँ सर, वाह वाह सर, क्या बात है सर, मौज जाई सर। चलो रे भाई सर, देखो रे भाई, आओ रे भाई, आगे बढ़ू? अरे आगे बढ़ जाऊं? अब सुनो, है ना? जैसे तो हमें एक बात समझिए, द रेज आर पैरेलल एंड पैरेक्सियल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन द पॉइंट वेयर दे मीट और अपीयर्स टू मीट इज नोन एज फोकस, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? r/2। बोलो क्लियर है? ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्जिनल रेस के लिए फोकस r-r/2 सेक थीटा है, वो फोकस के डेफिनेशन का ही पार्ट नहीं है। हाँ, मार्जिनल रे कहां मिलेगी? देखो 37 डिग्री वाली रे अलग जगह मिलेगी, 30 डिग्री वाली अलग मिलेगी, 25 पे अलग मिलेगी, तो अलग 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 जगह मिलेंगी, वो एक जगह नहीं मिलेंगी तो उससे इमेज भी नहीं बनेगी। एक रे से थोड़ी इमेज बनती है, इसलिए मार्जिनल रेस की चर्चा इमेजेस में करते ही नहीं है, सब वो पैरेक्सियल में आ जाती है। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ सर, चलो। अच्छा है ना, पैरेक्सियल कहने के कई सारे तरीके होते हैं कि भाई अपन ऐसा बोलते हैं, पैरेक्सियल कहने के कई सारे तरीके, और कुछ नहीं बोला तो पैरेक्सियल मानना ही कि भाई थीटा स्मॉल
है ना। ओके, रे पेरिक्सियल है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ध्यान से, देखो ये तो हो गया सब हमारा, ये हम समझ गए। देखो ये दोनों डायग्राम समझ में आ रहे हैं। ये किस चीज के हैं? ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, द पॉइंट वेयर दे मीट और अपीयर्स टू मीट। यस सर। अच्छा अब सुन, देखो इधर ध्यान से, देखो अब अपन बात कर रहे थे कि भाई जैसे कभी कभी अगर ऐसे बोला जाए कि थीटा इज स्मॉल, या ऐसा बोला जाए रे इज पेरिक्सियल, ओके, व्हेन वी कैन कंसीडर थीटा स्मॉल। तो थीटा अगर बोल दिया स्मॉल है तो अपने आप स्मॉल हो गया, रे पेरिक्सियल है तब भी छोटा है। देखो ऐसे भी बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ अपर्चर इज स्मॉल, या ऐसा बोल दें कि रेज आर नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या बात हुई, ध्यान समझना जो कहना चाह रहा हूं। ऐसे मिरर है, तुम खुद बताना, एक रे ये है, एक रे ये है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसके लिए थीटा ज्यादा है? बोलो किसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है? बोलो, अरे बोलो सर, ऊपर वाली रे के लिए। अरे हां, जितना दूर रे प्रिंसिपल एक्सिस से होगी उतना ज्यादा थीटा होगा। अरे हां सर, यानी कि अगर रेज आर नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज आर नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या दिस इंप्लाइज थीटा इज स्मॉल? अरे हां सर, बात तो आपकी सही है, क्योंकि रेज अगर बिल्कुल पास पास है प्रिंसिपल एक्सिस के तो बहुत पास है, मतलब थीटा छोटा है। अरे हां, एंगल तो दूर जाने पे बढ़ता है। बात तो सर आप सही कह रहे हो। ऐसे बोल दे रेडियस ऑफ अपर्चर इज स्मॉल इंप्लाइज साइज स्मॉल, देयरफॉर दिस इंप्लाइज रेज आर नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो फिर वापस ही आ गए। तो अगर कभी बोल दें कि रेज आर नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, डरना नहीं है, इसका मतलब उसने बोल दिया कि पेरिक्सियल रे। अगर उसने बोल दिया कि भाई रेडियस ऑफ अपर्चर इज स्मॉल, मतलब मिरर ही छोटा है। अगर मिरर ही बहुत छोटा है तो रेस को पास ही होना पड़ेगा गिरने के लिए, तो भैया थीटा स्मॉल ही होना पड़ेगा। और अगर कभी कुछ नहीं बोले तो भी वो ही मानना है जो मैंने बताया है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हां हां, अरे गारंटीड। हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर। तो भैया फोकस डेफिनेशन आ गई कि द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and perigel, then the point where they meet or appears to meet is known as focus, and in this definition numerical value of the focus is r by 2। तो मिरर के लिए यही r by 2 उसका आंसर है। r माइनस r by 2 sec थीटा मार्जिनल रेस के लिए है जिनके लिए थीटा बड़ा होता है, पर वो तो फोकस की डेफिनेशन का पार्ट ही नहीं है। अरे हाँ, पर अगर कभी कोई एंगल बड़ा आ जाए तो फिर r by 2 से काम नहीं चलेगा, तो फिर हमें बेसिक पे जाना पड़ेगा। मैं बहुत देर से बोल रहा हूं ताकि मैं आपको अंतर समझा सकूं फोकस में के फॉर्मूले r by 2 में और r माइनस r by 2 सेक थीटा में। r माइनस r by 2 सेक थीटा का स्पेशल केस है r by 2, पर फोकस की डेफिनेशन में वो ही स्पेशल केस है। ओ हो, बात सर समझ आई। पेरिक्सियल रेस का मतलब समझ आया, नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब समझ आया, स्मॉलर अपर्चर का मतलब समझ में आया। ओ हो, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, अरे पक्का
थोड़ा सा एक आध सवाल मार्जिनल मार्जिनल पे कर लेते तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। चलो आ जाओ, बाकी अपने को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती उसकी, पर समझ में आना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तुम लोग, अरे हाँ भाई चलो भाई, मार्जिनल रेज हम पढ़ चुके हैं, इसमें क्या समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ थीटा बड़ा होता है, हमें सब समझ में आता है। पैरेलल एंगल ऑफ थीटा इज स्मॉल। ठीक भैया, हमें समझ में आता है बिल्कुल क्लैरिटी से, ये क्लियर है, तुम समझ गए। चलो भाई आ जाओ, सवाल ध्यान से सुनना। इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर, बताओ 5 सेंटीमीटर शोन, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये दूरी कितनी है? ये लगेगा कि r/2 लगेगा? बोलो। मेरा पहला सवाल कि ये कहां मिलेगी, ये दूरी x है, ठीक। मेरा सवाल ये है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले बताओ इस सवाल में। सवाल को पढ़ो ध्यान से, सवाल को ध्यान से पढ़ो और ये बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला कि ये वाला? बोलो। पहला आंसर तो बाद में निकाल लेंगे, वो तो गणित है। पहला सवाल कि भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सवाल को पढ़ो। इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट, एक ही रे की बात हो रही है। अब वो पैरेलल भी हो सकती है, मार्जिनल भी हो सकती है, आपको खुद के बुद्धि विवेक से जज करना है। ओके सर, आपको खुद के बुद्धि विवेक से जज करना है, शर्माने की घबराने की जरूरत नहीं है। बताओ। इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर एज शोन, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल। बोलो। अरे बताओ भाई, अरे जिसने की शर्म उसका है नंबर काम। बोलो कौन सा लगेगा, बताओ। ये मार्जिनल रे है कि पैरेलल रे है, पहले तो ये बताओ, क्योंकि वही तो डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है, कि वो फोकस की डेफिनेशन का पार्ट हो गया है या वो नॉर्मल मार्जिनल रे है। बोलो। अरे बताओ। हाँ, डेटा आपको बता रहा है, ध्यान सुनना। ये लेंथ कितनी सर? 3। अरे हाँ, रेडियस कितना? 5, मतलब ये 5। अरे हाँ, अब ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो और थीटा बताओ। क्या साइन थीटा बराबर, तुम्हें नहीं लग रहा 3/5 है ऊपर वाले ट्रायंगल? इसको देखो। अरे हाँ सर, थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 3/5। ओ हो, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। क्या थीटा की वैल्यू आई 37 डिग्री? ओ हो सर, ये तो मार्जिनल रेज है। अरे हाँ सर, मतलब ये नहीं लगेगा। अरे हाँ सर, ये तो कौन सी रेज है? मार्जिनल। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? r-r/2 sec थीटा। r कितना है? 5, तो 5 माइनस 5/2 sec 37, यानी कि cos थीटा के लिए 4/5, 5/4, यानी कि 5 माइनस 25/8, 8 5 जा 40, 40 माइनस 25, 15/8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 15/8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। घबराने की, शर्माने की, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपका ही मास्टर है, सुंदर और सुशील। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हाँ हाँ भाई, अरे वाह वाह भाई। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आंसर आ गया और पता भी पड़ गया क्या लगना था। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए, क्या हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, हमें बात समझ में आनी चाहिए। ओके, हाँ, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ में आई सर। चलो भाई, इसमें एक सवाल एक और कर दो, घर से कर लेना। एक और दे दूं क्या? होमवर्क किसी से पूछना मत। रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, रे आ रही है 8 सेंटीमीटर ऊपर। ठीक है, कर पाओगे? कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? बोलो। सर कर पाएंगे, खुद करना, होमवर्क है, किसी से नहीं पूछना, बिल्कुल ऐसा का ऐसा। अब पता है, इससे ज्यादा मार्जिनल की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती।
अपने बात समझ में आ गई कि अगर अपन कभी इधर उधर हो जाए, अब अपन जितना भी पढ़ेंगे सब पैरेक्सियल के लिए काम चलेगा। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बोला था, फिर एक बार बोल रहा हूं, मिरर अब जितना भी अपन पढ़ रहे हैं ना, जो भी अब पढ़ने वाले अगले 2 3 4 लेक्चर, बिल्कुल सेम लेंस होता है, सेम। एक अच्छे बच्चे को लगेगा बार बार क्यों पढ़ा रहा है ना, पक्के से बोलो क्लियर है। हाँ, पर एक बेकार बच्चों को लगता है ये बार बार क्यों पढ़ा रहा है, नहीं अच्छे बच्चों को लगेगा बार बार क्यों पढ़ा रहा है, और बेकार बच्चों को लगेगा बार बार क्या पढ़ा रहा है। अरे ये सुनो, और तुम्हें लगता है ये कौन पढ़ा रहा है। चलो आ जाओ, क्लियर है क्या। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ठीक, आ जाओ। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे सूरज है, अब सूरज से जो रोशनी, ऐसे सवाल आ सकते हैं, इसलिए इसको बताना चाह रहा हूं बिफोर जंपिंग इनटू द मिरर्स फॉर्मूला। पूरा प्रूफ कराऊंगा मिरर्स फॉर्मूले का, टेंशन मत लो, सुना होगा आपने फॉर्मूला 1/b + 1/, अरे सन है कि आपने जो बहुत दूर है, हाँ बहुत दूर है, और भी सन जैसे और भी स्टार्स तो वो तो और भी दूर है भाई, वहां से रोशनी हमारी धरती पे आती है। अगर उन रोशनियों के लिए हम अपने मिरर को यूज करें तो सोचो, जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मान लो कि आपका ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये आपका सोर्स है मान लो। अब समझो कि एक रे ऐसे आई, अब समझना, एक रे ऐसे गई, और सोचो एक रे ऐसे गई, सोचो अगर आप ये दूरी बढ़ती जाए, अगर दूरी बहुत ज्यादा हो तो रेज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल लगती हैं। कैसे समझना, सोचो दूरी बहुत ज्यादा हो जाए तो ये रेज आपस में पैरेलल लगने लगेंगी, बहुत दूर। सोच, इस सोर्स से तेरी आंख बहुत दूर है, बहुत दूर, जैसे कि सन से अर्थ, किसी भी सितारे से अर्थ। मैं मान रहा हूं कि वो ऐसे आ रही है रे, पर वो ये ऐसे आने वाली रे जो हमारी आंख पे गिर रही है, ये इतनी दूरी ज्यादा हो गई है कि ये दोनों रेज हमें कैसे लगने लग गई, या ये रेज जो हमारी सोच, अगर सूरज से मेरी आंखें ऐसी करोड़ों किलोमीटर दूर है, या कोई सितारा है जिससे रोज आ रही है हमारी आंख, वो पता नहीं कितने लाइट ईयर दूर से आ रही है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर। अब वो हमारी आंख तो जरा सी है, उसमें जो 2 रेज या बहुत सारी रेज उससे आने वाली गिरेंगी, क्या हमारी आंखों के लिए वो लगभग पैरेलल होंगी। अरे हाँ सर, सो व्हेन वी से ना अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब बहुत दूर से रे आ रही है, तो उनसे जो रे आ रही होंगी उनको कैसा मानेंगे, पैरेलल। कैसा मानेंगे, पैरेलल। सो वी कैन से रेज कमिंग फ्रॉम, ये सीखे इन बातों को, कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड एज पैरेलल लाइंस। ओ हो, तो जो डिस्टेंट सितारे से दूर से रे आ रही हैं, अरे हाँ ना तो बोलो, जो डिस्टेंट दूर सितारों से रेज आ रही हैं, वो मैं मान रहा हूं ऐसे एंगल पे होंगी प्रैक्टिकली तो, बट वो इतनी दूर से आ रही हैं कि हमारी धरती पर जब हम उनको एनालाइज करते हैं या हमारी आंखों से जब उनको देखते हैं तो हमारे लिए वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली कैसे एक्ट करती हैं, पैरेलल लाइंस की तरह। कैसे एक्ट करती हैं, पैरेलल लाइंस की तरह। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो, सुनते चलो, देखो रे भाई। ओके ठीक, ये बात हम समझ गए, ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, याद रखना है इसको। अब मान लो कि हमने अर्थ पे मिरर लगाया जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए बहुत दूर है। अच्छा, तो रे जो इनफाइनाइट से आती हैं वो तो फोकस पे मिलती है, ये तो हमने सीखा कि रेज फ्रॉम इन्फिनिटी। अच्छा, रेज फ्रॉम इन्फिनिटी का मतलब क्या, रेज पैरेलल आ रही है। हाँ सर, ऐसे ही तो हमने सीखा। हाँ सर, वो पैरेक्सियल है, पैरेक्सियल है, वो सब हम मान रहे हैं, ये ऐसे मिलती हैं वो तो एक ही जगह पे। हाँ सर, ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेक्सियल। और हम समझ पाए, यानी कि आप ऐसा मान लो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और एट इंफिनिटी। तो सोचो, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, उससे रे अगर पैरेलल आए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए, तो वो कहां मिलेंगी? फोकस पर। मतलब उनकी इमेज फोकस पर बनेगी। कहां बनेगी? फोकस पर। ये अपन फॉर्मूले से भी प्रूव कर लेंगे, फॉर्मूला मतलब बाद में लाएंगे, पहले फील तो करें। हाँ सर। अच्छा, अब एक बात सोचो कि जो रे दूर से आ रही हैं वो पैरेलल है, ये बात तो सही है, ये भी ठीक है। पर सोचो कि हमारा मिरर थोड़ा सा ऊपर नीचे हिलाने में हो जाए, और हो सकता है 1-8 डिग्री, कोई बड़ी बात नहीं, हम उसको बिल्कुल पैरेलल रख पाए मिरर को, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर रे पैरेलल तो हो, मतलब रेस आपस में तो पैरेलल हो, पर सोचो, अच्छा पेरिक्सियल भी हो, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना। क्या सुनता ध्यान से, अगला केस क्या कि रेस पैरेलल तो है आपस में क्योंकि इनफाइनाइट से आ रही हैं, पेरिक्सियल भी है, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। कैसे? सुने, देखो, आजा भाई, हाँ ये देखो, देखो रेस पैरेलल तो हैं, पैरेक्सियल भी हैं, अल्फा इज स्मॉल, पैरेलल विद ईच अदर, बिल्कुल सही। स्पेशल केस, पैरेलल विद ईच अदर, पैरेक्सियल बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा हो सकता है ना? हाँ, पैरेक्सियल है मतलब अल्फा स्मॉल है, वो तो ठीक है। तो याद रखना है आप जो कह रहा हूं, अगर ऐसा हो कि रे पैरेलल हो आपस में, पैरेक्सियल भी हो, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, देन दे विल मीट एट फोकल प्लेन। ध्यान से समझें, देन दे विल मीट एट फोकल प्लेन। ये क्या होता है फोकल प्लेन भाई? प्लेन पासेस थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल प्लेन क्या है समझो, थोड़ा सा और समझाता हूं। देखो, ये ऐसे आपका ये मिरर, ये आपका फोकस, ठीक? तो फोकल प्लेन मतलब ये जो प्लेन है ऐसे, जिसमें फोकस लाई कर रहा है, ये समझ पाए? ऐसे ये फोकल प्लेन है जो फोकस से पास करता है और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकल प्लेन है। तो डेफिनेशन दी गई कि द रेज आर पैरेलल एंड पैरेक्सियल but not parallel to principal axis, they will meet at focal plane like this. Rays are parallel to each other but not parallel to principal axis and paraxial, they will meet at focal plane. फोकल प्लेन पे रेज मिलती हैं, फोकस पे नहीं मिलती, फोकल प्लेन पे मिलती है ऐसे। और रे हाँ, फोकस से थोड़ा डिफरेंस हो गया। अब कभी कभी ये एच निकालना होता है, क्योंकि क्या ये एच ही, क्योंकि क्या ये एच ही, ध्यान समझो। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कि आपका ऐसे समझो, मैं आपको बताता हूं, कहानी समझाता हूं सवाल के थ्रू, आपको फील आएगी ये ऐसे सवालों की जरूरत क्या पड़ती है। जैसे मान लो कि अपना सन है, ये सन बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर है दूरी, ये दूरी बहुत दूर है, ध्यान समझो। तो जो पूरा सन आपके मिरर पे एंगल बनाएगा, सोच के देखो, ये जो मिरर पे आपके एंगल बनाएगा सन, ये क्या बहुत स्मॉल होगा? स्मॉल, मान लो 1 डिग्री। सन सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 डिग्री ऑन द अर्थ, सपोज। अरे हाँ, तो स्मॉल ही हुआ ना। सारी रेज जो भी सन से आएंगी सब पैरेलल कंसीडर होंगे। अब ये जो रेज आ रही हैं, ये सब भैया ये ऐसे ऐसे समझो, ये ऐसे 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 समझो, ये सब कहां मिलेंगी? ये सब कहां मिलेंगी? ये सब मिलेंगी फोकल प्लेन पर, ऐसे। कंफ्यूज मत हो ना, ये ऐसे। ये तो जो सन इतनी दूर था उसकी ये इमेज बन जाएगी एच। ये अगर डायमीटर ऑफ सन है तो ये एच डायमीटर ऑफ इमेज है,
अरे हाँ सर, ये बढ़िया सवालों में आता है। मैं फोकल प्लेन्स की डेफिनेशन से उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो दूर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए काम करता है, उनके लिए काम करता है। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। तो क्या बोला गया, अब ध्यान सुनो, थोड़ी मैथ्स कर लेते हैं, ध्यान समझना। ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा है ना। हाँ, अब देख नीचे वाला ट्रायंगल देख, tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ये दूरी कितनी है, ये f की दूरी तो r/2 है ना, ये तो r/2 है, बिल्कुल है सर। ये लो, क्या tan अल्फा इक्वल टू h/r/2। अरे हाँ सर, या फिर क्या इक्वल टू h/f। फोकल लेंथ तो r/2 ही होती है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अगर कोई सॉरी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कोई बोलते 10 सेंटीमीटर तो वो r/2 हम जानते हैं। अरे हाँ, तो h/f। अच्छा अल्फा स्मॉल है, अरे हाँ, देयरफॉर दिस इज अप्रोक्सीमेटली अल्फा। अरे हाँ, तो क्या h की अप्रोक्सीमेटली अल्फा वैल्यू लिखी जा सकती है, अल्फा f, वेयर अल्फा इज इन रेडियन। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो, कि अगर रे पैरेलल हो आपस में, पैरेक्सियल भी हो, then they will meet at focal plane, then they will meet at focal plane। अरे हाँ सर, then they will meet at focal plane। Focal plane is the plane passing through focus and perpendicular to the principal axis। Yes or no? Yes sir। अच्छा, ये सब जो लिखा हुआ इसे बना लो। फोकल प्लेन भी सर हमें समझ में आया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, क्या ये कहानी सब रटने जैसी, दिमाग में सेट होनी चाहिए कहानी पूरी, जैसे मुझे याद है, पूरी सेट होनी चाहिए एकदम ढंग से। ये है फोकल प्लेन। और अगर कभी दूर से आने वाली रेस को एनालिसिस करना हो तो h इज अप्रोक्सीमेटली अल्फा f। h क्या है उस दूर से आने वाली का, जैसे सन का एक सवाल करके बताया आपको ये वाला। अब मान लो मैंने 1 डिग्री दे रखा हो, मान लो आपका मेरा ऐसे सवाल बताता हूं, r की वैल्यू सपोज 20 सेंटीमीटर हो, तो क्या फोकस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गई। तो सोचो डायमीटर ऑफ इमेज, डायमीटर ऑफ इमेज h क्या अप्रोक्सीमेटली लिखा जाएगा, अल्फा। अल्फा इज 1 डिग्री, रखना है रेडियन में, तो π/180 इंटू 10 सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा। यानी कि π/18 सेंटीमीटर, π/18 सेंटीमीटर। गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, सही लग रहा है सर। ये भाई साहब ये पेज जैसे मुझे याद होना चाहिए। आपको एक सवाल भी करा दिया मैंने आपको, ताकि कंफ्यूजन रहे नहीं भाई। बोलो भाई, देखो पहले r/r/2 सेक्टर पढ़ा, उसका स्पेशल केस लिया जब पैरेलल हो, पैरेक्सियल हो, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो, तो फोकस पे मिलती है वो r/2 होता है। पर सोचो पैरेलल हो, पैरेक्सियल हो, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो तो कहां मिलती हैं, फोकल प्लेन पे। फोकल प्लेन क्या होता है, जो फोकस से पास करता है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उस पर मिलती हैं। और हाँ, और उसका फॉर्मूला आता है अल्फा एफ, जिस जगह मिलती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी होती है अल्फा एफ। अल्फा इज इन रेडियन, एफ इज द फोकल लेंथ। कैसे आया सब समझ आ रहा है। सवाल कैसा आ सकता है वो भी एक बताया आपको। हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। थोड़ा मैं भावुक हो गया, मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ा है, बट काम की बात है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे शर्मा तो नहीं रहे हो, अरे घबरा तो नहीं रहे हो? नहीं सर, हम क्यों घबराएंगे सर, हम क्यों शर्माएंगे सर। चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह रे भाई, देखो रे भाई, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई। आ जाओ। इफ अरे कमिंग फ्रॉम सन इज इंसिडेंट ऑन, अच्छा तो सवाल ही आ गया अपना डायरेक्ट, 1.5 डिग्री बता दो, जैसा कराया बिल्कुल वैसे ही आ गया। फाइंड डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द सन। अगर सन 1.5 डिग्री बना रहा है, एक की जगह 1.5 लिया ना, 1.5 लिया, और हमारी फोकस है 10 सेंटीमीटर, बताओ इमेज क्या यहां बनेगी। अरे हाँ सर, हमें ये बात समझ आती है, फटाफट बता दो। अभी बताया है, बताओ तुरंत। डायमीटर का, इमेज की डायमीटर का क्या रेडियस होगा, मतलब सॉरी, इमेज की डायमीटर का क्या रेडियस होगा, तुम भी ना, जो इमेज बनेगी उसका डायमीटर क्या होगा, बोलो। एक की जगह 1.5 डिग्री ले लिया यार, ठीक है, उसमें क्या है, डायरेक्ट समझ आता है।
अल्फा यानी कि 1.5 इंटू पाई बाई 180 रेडियन में रखते हैं, इंटू फोकल लेंथ कितनी 10, 0 ने 0 को मार दिया तो 3 पाई बाई 36, नहीं तो कट गया ना 3/2, तो ये 3/2 लिखेंगे तो 3 6 जा 18 और 6 पाई बाई 12। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, आंसर आ गया। लो, फोकस जितना आसान लगता है ना, ऐसे ही R/2 पढ़ लिया, उसमें बहुत सारी पूरी उसकी आजू बाजू की कहानी है। अगर अच्छे सवाल करने हैं, थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तो ये पूरी कहानी अपने को क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आपकी कहानी बन पाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे हाँ ना बोल दो, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे बोलो भाई। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। चलो भाई, अरे पक्का, हाँ सर, आंसर भी आ गया, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओके चलो भाई, अब क्या करने वाले हैं अपन? ओ हो, मिरर फॉर्मूला, ये पूरा मैं बताऊंगा प्रूफ करके, ध्यान सुनो अच्छे से। एक मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर R है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान समझो, एक ऑब्जेक्ट है, जितनी भी रेज, पहले तो ऑब्जेक्ट से एक रेल निकलती है, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/f = 1/f, सुना हुआ होगा, पूरा प्रूफ करूंगा, फील के साथ सुनना, ध्यान से सुनना, कोई एनिमेशन नहीं, अब मैं पूरा प्रूफ कर दूंगा खुद से, ताकि आपको फील आए और खुद उतारना है इसको बिना देखे, ध्यान समझ अच्छे से। अगर तुम बहुत ध्यान देखो, ये R ये U, मान लीजिए एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको C दिखा रखा है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जो उससे U दूरी पे रखा है, ऑब्जेक्ट से एक रे निकलती है, दो की अनंत अनंत, उनमें से हम वो कंसीडर करेंगे बहुत सारी जो सब पैरेक्सियल है, पैरेक्सियल से ही इमेज बनती है। क्यों? क्योंकि पैरेक्सियल वाली रेज ही सब एक जगह मिलती है बाद में, याद है वो जिनका एंगल कम था वो एक ही जगह मिली फोकस पे, ऐसा ही यहां पे भी होता है। तो मानते हैं कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली सारी रेस पैरेक्सियल है, मिरर फॉर्मूला में सब जगह पैरेक्सियल होगा, ठीक, क्योंकि वही वो रेज होंगी जो एक जगह मिलेंगी, और एक जगह मिलेंगी तभी आपको एक शार्प इमेज नजर आएगी, वरना नजर आना संभव नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या कर रहे हैं सर? चलो सर पूरा प्रूफ करते हैं। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वी एक टर्म आएगी जो कहलाएगी इमेज की डिस्टेंस। मान लो कि ऑब्जेक्ट से एक रे निकली, पहली बात ऑब्जेक्ट से एक रे निकली कि बहुत सारी, पर हम एक को कंसीडर कर रहे हैं ताकि हम बात को समझ पाए। मार्किंग समझे, ध्यान से सुने प्रूफ को, मास्टर सुंदर, बहुत बढ़िया। जहां रे टकराई मान लो पॉइंट है एम, क्या है एम, ठीक। इस एम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग नीचे एक परपेंडिकुलर पॉइंट मान लो ऐसे एन, ये पी अलग है, पी परपेंडिकुलर पॉइंट है, एन बोलो क्लियर। थीटा स्मॉल है कि बड़ा है? स्मॉल, पैरेक्सियल है। अगर पैरेक्सियल है तो क्या थीटा इज स्मॉल? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ठीक। ये रे, ध्यान सुनना, ये रे मान लो टकरा के यहां गई, ये एंगल थीटा, ठीक सर। एक रे बिल्कुल सीधी भी गई होगी, जो बिल्कुल सीधी गई होगी वो भी टकरा कर वापस आई होगी, ये सब यहां मिली, ये दो यहां मिल गई तो बाकी भी यही मिली होंगी, कंपलसरी है क्योंकि सब पैरेक्सियल है। तो इसका मतलब यहां पर इमेज बनी, इमेज जहां बनी उससे पोल की दूरी को बोला गया v। अब मैथमेटिकली हमें रिलेशन निकालना होता है v, u और r, या फिर f क्या है बेसिकली r/2। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा लग रहा है सर, क्रिस्टल क्लियर सर। अब क्या कर रहे हैं सर? करते चलो, बढ़ते चलो, सुनते चलो, देखो रे भाई, वाह वाह रे भाई। अब क्या कर रहे हैं? आओ रे भाई, तो ओ सी वी आर यू, थीटा थीटा एन पी आई एम, सब क्लियर, ये समझ में आ रहा है। वी और आर रिलेशन चाहिए। अब ध्यान सुनना, छोटी सी बात, ये एंगल मान लो वो ऑब्जेक्ट ने जो बनाया हॉरिजॉन्टल से वो अल्फा है, जो इसने बनाया वो बीटा है, और जो इसने बनाया गामा है। अब दोस्तों थीटा अगर स्मॉल है, इसका मतलब रेज है ना, मैं बड़ा दिखा रहा हूं, पर प्रैक्टिकली अगर थीटा स्मॉल है ना तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि रे ना बिल्कुल पास में ऐसे,
अरे हाँ सर, तो क्या थीटा स्मॉल है? तो सोचो अल्फा भी स्मॉल है, बीटा भी स्मॉल है और गामा भी स्मॉल है। अरे हाँ सर, दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा गामा आर ऑल्सो स्मॉल। और वो कहानी याद रखना कि थीटा अगर छोटा हो तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली, ये याद रखना क्या, कि थीटा अगर स्मॉल हो तो सर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1, टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। ये याद होना चाहिए कि अगर एंगल छोटा हो तो ये सब लिख सकते हैं। नहीं विश्वास हो कैलकुलेटर से करके देख लेना। साइन 5 डिग्री की वैल्यू और थीटा किसमें होता है? रेडियन में। 5 इंटू पाई बाय 180 लगभग बराबर आएगा। अरे हाँ, खैर इसी जरूरत पड़ेगी इसलिए कह रहा हूं। ओ हो, अच्छा तुम एक बात और सोचना, अगर सोचो प्रैक्टिकल डायग्राम में, तो प्रैक्टिकल डायग्राम ऐसा है कि तुमने थोड़ा जूम करा है, थीटा स्मॉल हो तो ऐसा डायग्राम है। अरे हाँ, अब सोचो इससे तुम ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो सोचो ये समझ में आएगा तुम्हें कि एनपी इज नेग्लिजिबल। सोच के देखो, ये जो एनपी दूरी है, जितना ज्यादा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगी उतना थीटा छोटा होगा, और क्या उतना ये एन और पी, एन क्या है? एम से जो परपेंडिकुलर डाला, और पी पोल है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी? अरे हाँ, तो जैसे ही पेरेंशियल बोला अल्फा बीटा गामा थीटा सब छोटे। अरे हाँ, और एन पी, एन क्या है? वो जहां पे रे टकराई वहां से एक परपेंडिकुलर डाला था, वो एन और पी क्या नेग्लिजिबल है? अरे हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक सर, बिल्कुल सही सर, एनपी इज नेग्लिजिबल। करेक्ट सर, वेल डन सर, शाबाश सर, बहुत आगे जाओगे सर आप। ओके, अब ध्यान से ट्राइंगल्स को देखना, तुमसे ही करवाऊंगा। ट्राइंगल ओएमसी, तुम्हें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आती है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आती नहीं आती? पहले बताओ। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ ओएमसी में, ओएमसी में, ट्राइंगल ओएमसी में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ। नहीं आती तो सुनो, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा, बीटा हो गया एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ, तो सिंपल लॉजिक भी होता है क्योंकि ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा, तो 180 माइनस बीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा इज 180, सो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा। सिंपल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहता है इसको। अरे हाँ सर, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा। अरे हाँ, ऐसे सुनो, ट्राइंगल सी एम आई, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ। अब ट्राइंगल सी एम आई, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ, अरे लगाओ, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ। ट्राइंगल सी एम आई, सो ट्राइंगल सी एम आई इज बीटा प्लस थीटा इक्वल टू गामा, ये 1 और ये 2। अरे हाँ सर, अब 1 माइनस 2 कर दो, मैं सही कर रहा हूं ना? अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा, बीटा प्लस थीटा इक्वल टू गामा। ठीक, अब 1 माइनस 2 कर दो, तो अल्फा प्लस थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा, तो ये तो कट गया थीटा थीटा, उसी को हटाना था। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा माइनस गामा। अरे हाँ सर, तो क्या लिख दिया गया? गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, यस और नो? अरे हाँ सर, ये तो सही है। अच्छा, क्या गामा इज अप्रोक्सीमेटली 10 गामा? क्या बीटा इज अप्रोक्सीमेटली 10 बीटा? क्या अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 10 अल्फा? बताओ क्यों? अरे क्योंकि सर अल्फा बीटा गामा तो छोटा होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो क्या इससे ये लिखा जा सकता है क्या? 10 गामा प्लस 10 बीटा, सॉरी 10 गामा प्लस 10 अल्फा इक्वल टू 210 बीटा। अरे बोलो भाई, ऊपर जूम लिखा मैंने ताकि आपको समझ में आए। खैर कंफ्यूजन मत हो। 10 गामा प्लस 10 अल्फा इक्वल टू 210 बीटा। अरे यस सर, बात तो बिल्कुल सही है सर। अब सुन, इस वाले ट्रायंगल को देख,
कौन से ट्राइंगल को? ट्राइंगल को देख, एम एन आई 10 गामा के लिए, 10 अल्फा के लिए देखो ओ एम एन ट्राइंगल है ना, और बीटा के लिए देखो ट्राइंगल सी एम एन। ठीक, ट्राइंगल एम एन आई से बताओ 10 अल्फा की वैल्यू क्या है? तुम लोग बोलोगे, सॉरी 10 गामा, 10 गामा एम एन आई, 10 गामा एम एन आई ट्राइंगल से बताओ एम एन की क्या वैल्यू है? अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, ट्राइंगल एम एन आई से क्या वैल्यू है 10 गामा की? बोलो सर 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर तो मैंने लिखा एम एन अपॉन एन आई। अरे हाँ सर, 10 अल्फा के लिए बोलो, 10 अल्फा के लिए बोलो सब लोग, ट्राइंगल ओ एम एन से, ट्राइंगल ओ एम एन से 10 अल्फा के लिए बोलो सब लोग, एम एन बाई एन ओ। ट्राइंगल सी एम एन से बोलो 10 बीटा की वैल्यू, सर एम एन अपॉन एन सी। और हाँ, एम एन ने एम एन को मार दिया। और हाँ सर, एन आई, एन आई ध्यान से देखो, क्या एन पी नेग्लिजिबल है? और हाँ, क्या एन आई कैन बी रिटर्न एज अप्रोक्सीमेटली पी आई? क्या दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटर्न एज PO? क्या दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटर्न एज PC? और हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर। अच्छा PI क्या है? सर PI तो V है। PO क्या है? सर U है। ये क्या है? R है। तो क्या फॉर्मूला आया 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 2/R? क्या R/2 इज फोकस? Focus. So 1/V plus 1/U equal to 1/F is the mirror's formula, जो रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। 1/V plus 1/U equal to 1/F. This is the proof which gives you feel also, जो आपको फील भी देगी। 1/V plus 1/U equal to 1/F. टाइम दे रहा हूं ढंग से, बल्कि मैं पता क्या कह रहा हूं, पूरे 1.5 मिनट दे रहा हूं, मैं चुप रहूंगा, बिना स्क्रीन पर देखकर प्रूफ करो, क्योंकि आ सकता है कभी भी, है ना, आपके बोर्ड्स में भी आता है। करो भाई, करो भाई, करो भाई। हाँ हाँ, मित्र मत देखो, मैं चुप रहूं, 1.5 मिनट खुद करना है बिना देखे, कर सकते हो तुम लोग। प्रूफ समझ आना चाहिए, फील के साथ आना चाहिए। नहीं आया? अरे सोच पाए क्या? अरे कर पाए क्या मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले? अरे बोलो भाई। हाँ सर, तो फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? अब क्या कर रहे हैं सर? सुनो रे भाई, बाबा रे भाई, देखो रे भाई, क्लियर।
अब ना कुछ बातें बताता हूँ इसके बारे में, तो ठीक है हम समझ गए, तो सब हाँ ठीक है, प्रूफ हो गया, हमें समझ आ गया, सब तो हो गया, हमने सब कर लिया, a1/v + 1/e = 1/f। ठीक भाई, अब देखो, अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा, ये जो प्रूफ करा, प्रूफ हमने किसके लिए करा? प्रूफ हमने करा कॉन्केव मिरर के लिए। पर अच्छा, कॉन्केव मिरर के भी बहुत सारे केस, कोई जरूरी थोड़ी इमेज इधर ही बने, ऑब्जेक्ट यहां था तो इमेज यहां बन गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप इस फॉर्मूले को अगर जनरलाइज करना चाहते हो तो ध्यान से समझो। अगर आप चाहते हो कि सब जगह वैलिड हो ये फॉर्मूला, जो आपने फॉर्मूला पीछे प्रूव करा है कौन से मिरर के लिए था, ध्यान समझना। आपने फॉर्मूला वैलिड करा, प्रूफ बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान देखो तो आपने कॉन्केव मिरर के लिए प्रूफ करा, और उसमें भी एक स्पेशल केस लिया, क्या कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही तरफ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, ऑब्जेक्ट इमेज अलग तरफ भी हो सकते हैं। तो पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जैसे मान लो ऐसे कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें मान लो ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज यहाँ है, तो ये v है, ये u है, ठीक, और ये r है। अब समस्या ये है कि वो जो f है अपनी f r/2, तो बेसिकली फोकल लेंथ किधर है? फोकल लेंथ अपनी राइट साइड में है, अगर कौन है कॉन्वेक्स मिरर, और लेफ्ट साइड में मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड पर है, दोनों केसेस में। अच्छा ठीक है, तो v और u। अब ये फॉर्मूला आप ऐसा मानो कि मैं चाहता हूं कि हर केस के लिए वैलिड हो, भले मैंने प्रूफ एक केस के लिए करा है, अगर मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला हर केस के लिए वैलिड हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस 1/v + 1/u = 1/f को अगर हम जनरलाइज करना चाहते हैं तो अपन पहले समझ लें कि इसको दोनों मिरर्स के लिए लगाया जा सकता है, वैलिड फॉर बोथ मिरर्स। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि v, u एंड f को रखते हैं साइन के साथ। साइन के साथ, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेज मिरर के राइट में बनी कि लेफ्ट में बनी, ये कैसे पता पड़ेगा? मान लो v आ जाए 30 सेंटीमीटर, पर 30 किधर, इधर राइट कि इधर राइट? ये दूरी है कहां से? पोल से, ये क्लियर है, पर ये किधर है? ये दूरी है किधर, राइट की लेफ्ट? वो आपको बताता है साइन। सो द फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f इज वैलिड फॉर बोथ द मिरर्स, बट वी हैव टू पुट v, u एंड f विद साइन। अच्छा, तो ये वैलिड हो जाएगा, ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब बात आती है सर साइन कन्वेंशन कैसे ले, ध्यान से सुने। अब बात आती है कि साइन कन्वेंशन कैसे लें, देख सुन। सबसे पहली बात, अज्यूम पोल एज ओरिजिन, कोई भी मिरर है, समझना मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसे मिरर है ना, हाँ सर, ऐसे मिरर। अच्छा, कोई ऐसे मिरर ले ले, देखो जैसे मान लो मैं आपको एक बात बोलूं, समझना, कंफ्यूज मत होना, कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 10 ले दी। दो बच्चे थे राम और श्याम, मैंने एक सवाल दिया जिसमें लिखा था अ कॉन्केव मिरर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ सपोज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो राम ने डायग्राम ये बनाया, श्याम ने ये बनाया। राम ने बोला इन फ्रंट ऑफ मिरर यहां पर 30, अरे हाँ सर, और श्याम ने बोला यहां पर 30। पहले तो किसने डायग्राम सही बनाया, राम ने कि श्याम ने? ध्यान सुनना, मैंने सवाल दिया कि एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 30 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. इस लैंग्वेज को पढ़कर राम ने पहला डायग्राम बनाया, श्याम ने दूसरा बनाया। बोलो कौन सही है, राम की श्याम? दोनों सही है, गलती कुछ भी नहीं है। राम ने ऐसे कॉन्केव मिरर बनाया था, श्याम ने ऐसे बना लिया, हो सकता है सीता ऐसा बना ले, हो सकता है गीता ऐसा बना ले, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? अरे यस और नो? बात तो आप सही कह रहे। तो अगर इन दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब अगर एक ही होना चाहिए, ओके, तो साइन कन्वेंशन कहता है कि आप u, v और f को कैसे पोस्ट करोगे। पहले बात, एक बात सही, अगर कॉन्केव मिरर ऐसा बनाया तो फोकल लेंथ इधर है, अगर ऐसा बनाया तो फोकल लेंथ इधर है, बिल्कुल सही बात। अब सोचो कि अगर इस पहले केस में अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि जो रेस मिरर पे गिर रही है वो ऐसे जा रही है, और इस वाले पे ऐसे जा रही है। हमें तो उन रेस से मतलब होती है ना जो मिरर पे गिरती ऑब्जेक्ट से, अरे हाँ, तो राम ने डायग्राम ऐसे बनाया, श्याम ने ऐसे बनाया। अब साइन कन्वेंशन कहता है कि जिधर जाए काम की रेज उधर ले लो पॉजिटिव। अच्छा, जिधर जाए काम की रेज, राम के लिए काम की रेज इधर, तो पोल को तो पहले दोनों ने ओरिजिन मान लिया, ये तो हमारा पहला रूल है, बिल्कुल सही। देखना, राम और श्याम ने अपना डायग्राम उल्टा बनाया, मतलब दोनों का सेम आएगा। अच्छा, बात बिल्कुल सही है।
अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ बिल्कुल सही बात। ओके अब देखो ये 10 वो ठीक, जिधर जाए काम की रेस, अज्यूम पोलर ओरिजिन, दूसरा लो क्या है, जिधर जाए काम की रेस उधर लेना है पॉजिटिव। अब सोचो, राम के लिए इधर पॉजिटिव, श्याम के लिए इधर, राम के लिए फोकस क्या होगा, +10 -10, पोल के इधर यानी कि ओरिजिन के इधर, राम के लिए नेगेटिव है तो -10। श्याम के लिए फोकस क्या होगा, इसके लिए भी -10, कंफ्यूज मत हो। इसके लिए लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट पॉजिटिव है तो भैया है तो फोकस राइट में ही, तो भैया -10। अरे हाँ, यू कितना, इस राम के लिए -30, इसके लिए भी कितना -30। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यू और एफ दोनों के लिए सेम आए, भले डायग्राम आपने अब अलग बना लिया हो, तो वी भी दोनों का सेम आएगा, भले राम और श्याम डायग्राम अलग बना लें। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि वी यू और एफ रखते हैं साइन के साथ, पोल को ले लेते हैं ओरिजिन, और जिधर जाए काम की रेज उधर लेना है पॉजिटिव, एंड वी यू एंड एफ को रखना है साइन के साथ। कैसे रखना है, साइन के साथ। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। समझ आया क्या? इसमें सवाल बहुत सारे हैं, आज नहीं करा रहा हूं, इसी स्लाइड से चालू करूंगा, एग्जैक्टली यहीं से। 1/v + 1/, कुछ 1/f कैन बी वैलिड फॉर बोथ द मिरर्स। बस इतना ध्यान रखना होता है कि v, u और f को रखते हैं साइन के साथ, तो हमें साइन कन्वेंशन लिखना आना चाहिए। साइन कन्वेंशन कहता है पोल को ओरिजिन मान लो, और जिधर जाए काम की रेज उधर क्या लेना है, पॉजिटिव। तो फिर मिरर कैसे भी रख दो, सबके आंसर सेम आएंगे। अरे हाँ, सवाल अगले टर्न पे करके बताएंगे ताकि आपको फील आए। इसी को तो आगे बढ़ाना है फील में। अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, इसी को आगे बढ़ाएंगे, फील करके बताएंगे, मास्टर के काम आएंगे। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। चलो भाई, तो फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले लेक्चर में। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। इसे स्लाइड से मास्टर चालू करेगा, पक्का? चलो बाय बाय, सी यू, सायोनारा, टेक केयर।